हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश के शब्दों का स्पेलिंग सबसे आसान तरीके से लिखना मैं आपको सिखा रहा हूं। मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप इसे चेक कर सकते हैं। आप पाएंगे कि इंग्लिश स्पेलिंग लिखने का सबसे आसान तरीका मैं ही आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, इसके साथ मैं आपको इंग्लिश आसानी से फ्लुएंटली यानी कि धारा प्रवाह बोलना भी सिखा रहा हूँ। दोस्तों, जब आप मेरा कंपैरिजन दूसरों से करेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि माय टीचिंग प्रोसेस इज बेटर देन अदर्स। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप अपना नाम इंग्लिश में लिख लेते हैं। शब्द छोटे हों या बड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश के डिफ़िकल्ट शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही सरल और आसान है। कैसे? चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है एग्रीमेंट, दूसरा शब्द है अपार्टमेंट, तीसरा शब्द है सीमेंट। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में मेंट आया है। तो इंग्लिश में मेंट के लिए MENT लिखा जाता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप मेंट का स्पेलिंग रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से लिख सकते हैं। रोमन स्क्रिप्ट में M से मा होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, N से ना होता है, T से टा होता है। इस प्रकार से आप मेंट का स्पेलिंग रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से लिख सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में मेंट आता है उसको मेंट पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द एग्रीमेंट लेते हैं और सबसे पहले मेंट के लिए MENT लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्दों के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए के लिए ए लिखेंगे, जी से ग होता है, आर से र होता है, बड़ी ई के लिए डबल ई लिखेंगे। इस प्रकार से आप एग्रीमेंट का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द अपार्टमेंट में और सबसे पहले मेंट के लिए MENT लिख लेते हैं। बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। ए से आ होता है, पी से प होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, आर से र होता है, टी से ट होता है। इस प्रकार से आप अपार्टमेंट का भी स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द सीमेंट पर और सबसे पहले मेंट के लिए MENT लिख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सी के लिए SEE नहीं लिखेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सी के बाद अगर EIY लिखते हैं तो उसको सा पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ सी के लिए CE लिखेंगे। इस प्रकार से आप सीमेंट का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, ऐसे शब्दों में सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि जिन शब्दों के अंत में मेंट आता है उसके लिए MENT लिखते हैं, या इंग्लिश के वैसे शब्दों में जिनके अंत में MENT आता है उसको मेंट पढ़ा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे कॉलम में। यहाँ भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है कलर, दूसरा शब्द है ऑर्डर, तीसरा शब्द है रूमर। दोस्तों, आप सभी यहाँ देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में आर आया है। तो इंग्लिश में आर के लिए OUR लिखा जाता है। दोस्तों, हम लोग OUR को आवर पढ़ते हैं, लेकिन जब यह शब्दों के अंत में आता है तो इसको आवर नहीं आर पढ़ा जाता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी शब्दों के अंत में आर आया है और ये अपने से पहले आने वाले अक्षर से मिक्स हो जाता है। दोस्तों, पहला शब्द कलर है और इसमें अंत में आर आया है, लेकिन आर से पहले ल आया है तो इसको लर पढ़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे शब्द ऑर्डर में अंत में आर आया है और आर से पहले ड आया है तो इसको डर पढ़ेंगे। और तीसरे शब्द रूमर में अंत में आर आया है लेकिन आर से पहले माँ आया तो मर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द कलर लेते हैं और सबसे पहले लर के लिए LOUR लिख लेते हैं। बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ C से का होता है और CA की जगह CO लिखते हैं। तो दोस्तों, कलर में सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि का के लिए CA की जगह CO लिखना है। इस प्रकार से आप कलर का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द ऑर्डर पर और सबसे पहले डर के लिए DOUR लिख लेते हैं। बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में O के लिए O होता है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ऑर्डर का स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द रूमर पर और सबसे पहले मर के लिए MOUR लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। आर से र होता है, छोटी ऊ के लिए यू लिखेंगे। इस प्रकार से आप रूमर का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में आर आता है उसके लिए OUR लिखते हैं, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश शब्दों के अंत में आने वाले OUR को आर पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आज आपको यह समझ में आ गया होगा
कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में MENT आता है उसको मेंट पढ़ा जाता है, और जिन शब्दों के अंत में OUR आता है उसको आवर नहीं अर पढ़ा जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान। दोस्तों यदि आप MENT और OUR से अंत होने वाले शब्दों का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन विस्तार से सीखना और समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में MENT और OUR वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल इंग्लिश की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो दोस्तों यदि आप सच में इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना चाहते हैं और वो भी आसान तरीके से, तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।